बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का एक खूबसूरत वाकया लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी, और सबकी बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नजारा फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिस्क था, और ये उस खुराक को लेकर, उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे पर जा पहुंची। उसी दौरान एक अजीब वाकया आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चली गई। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था, जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से नहीं निकल सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादिर मतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। अब इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश खुदा न खास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी, मोहब्बत के सबब थी। क्या ख्वाहिश थी कि एक दफा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से ही मैं खिलाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज किया कि ऐ मेरे माबूद, तू मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ऐ मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दरखास्त की कि मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत दें कि मैं आपकी मखलूकात को खाना खिला सकूं।
अल्लाह तबारक व ताला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की ही इजाजत दे दें कि मैं आपकी तमाम मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व ताला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीजों को जो जमीन पर हलाल है, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह वगैरह, और उन तमाम चीजों को जो जिन्स हैवान में से है, यानी परिंदे वगैरह, उन सब को जमा कर ले। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर उन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगे तैयार की गईं, फिर उन जानवरों को ज़िबा किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि खाने पर शीरीं और धीमे अंदाज में चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो जाए। हवा चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थी, इसलिए हवा शीरीं और धीमे अंदाज में उन खानों पर चलती रही। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके सिरे पर चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसको 1 महीने का वक्त गुजर जाता, और उतनी ही उस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो चुकी तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू मखलूकात में से किससे दावत शुरू करेगा? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है तूने जियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज तू मेरी जियाफत करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तर के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही देर में सारे का सारा दस्तरखान ही साफ कर दिया और इसके बाद आवाज लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरा शिकम सेर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खा गई और इससे भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह होता है? ऐ सुलेमान, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार एक दिन में मुझे 3 मर्तबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी इसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ऐ सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना है, क्योंकि रिस्क तूने अपने जिम्मे लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर ली। उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफालत करने वाली है मखलूक की रोजियों के साथ, मखलूक जानती भी नहीं कि कहां से आता है। प्यारे दोस्तों, बेशक हमारा राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, चुनाचे हमें रिस्क सिर्फ उसी से मांगना चाहिए और कभी अपने मालो दौलत और वजारत के बलबूते पर इंसान को नाज नहीं करना चाहिए कि मेरे पास माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रिस्क के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रिस्क भी मैं खुद अपने लिए पूरा कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सब कुछ होने के बावजूद भी
अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज का मालिक और हमारी रोजी का राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और आपसे लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।